हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्याएं जो मैथ का पहला चैप्टर है इसका पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आपकी मैथ बिल्कुल कमजोर है, एकदम आपकी बेसिक कमजोर है, तो मैं आपको बता दूंगा ये पूरी एक्सरसाइज आपके दिमाग में ठोक दूंगा। और ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। एकदम बारीकी से बताऊंगा। यदि कमजोर से कमजोर भी बच्चा होगा तो मैं अगर आपसे कहूंगा कि इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो एक बार मेरी बातों को मान लेना, एक बार मेरी बातों को मानकर इस पूरे वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। आपकी मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगी बच्चा। और इस पूरे एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, कैसे हल करना है, कैसे लगाना है, कैसे मान निकालने हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। पहला चैप्टर, इसको बहुत ध्यान से समझना और एक एक चीजों आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। तो यहां पर जैसे हम इस तरह से पलटेंगे बच्चा, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज आता है वो 1.20 यानी प्रश्नावली 1.1 में ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसके उधर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 तक क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज पहले में। और ये 160 वीडियो होने वाला है, पूरी की पूरी क्वेश्चन का एक विधिवत तरीके से सॉल्यूशन देने वाला। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार में इसे शेयर कर देना। आपकी मैथ बिल्कुल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना बच्चा कि आप कहोगे कि सर मैंने किस चीज पर क्लिक कर लिया और कौन सा वीडियो देख लिया। देखिए, सबसे पहले एक एक चीजों को मैं सॉल्यूशन दूंगा ताकि आप सब कुछ को बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पे जैसे प्रश्नावली 1.1 में ये पहला क्वेश्चन है बच्चा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जैसे होता है 2, 3, 5, 7, 11 से विभक्त होना। तो यहाँ पर इसको निकालना कैसे बच्चा, एक एक चीजों को बारीकी से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो है कॉपी पर मैं आपको यहाँ पर सब कुछ लाइव करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 बच्चा। और इसके पूरे प्रश्नावली को 160 वीडियो होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे पहले का जो पहला है इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें हल करना है। यहाँ पे पहला क्या है, 140 है, तो यहाँ पे पहले को 140 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चा इस 140 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणन कैसे होगा, 140 इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 विभाजित हो। जब भी आपको यहाँ पे जीरो दिख जाए तो ये 2 से, 4 से, 6 से इस तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जीरो दिखा है तो हम 2 से लिखेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है। 2 7 14, 7 बार में कटता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चा, 2 लिखेंगे और 2 से 14 कितने बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 14 कितने बार में आता है, 2 7 14। और जीरो है तो यहाँ पर जीरो को क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी 14 में 2 का अगर भाग दोगे तो 70 बार में कटेगा, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। समझ में आ गया आपको। यानी कि 140 यहाँ पे जो भी संख्याएं हो उसमें सबसे छोटा संख्या चुनेंगे और उससे हम भाग देकर देखेंगे कि इससे चला जा रहा है कि नहीं। अगर चला जाएगा तो उसी से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसके बाद पीछे जीरो है तो फिर इसमें 2 से भाग चला जाएगा। 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई के 6। ठीक है, 2 तिहाई के 6 और यहाँ पे 7 है तो एक आपका बचा, एक क्या हुआ, एक बचा। तो इस एक को यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 10 होगा। जैसे यहाँ पर बच्चा 2 तिहाई के 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना है, 7। तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। एक बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एक इसके आगे लिख देंगे जीरो के, तो ये क्या हो जाएगा, एक के पीछे क्या है, जीरो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10। 10 बचेगा। अब यहाँ पर 2 पंचे 10, 10 2 से कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे के 10। ठीक है, 2 पंचे के 10, 2 के पहाड़ में 5 बार आता है, तो यहाँ पर ये हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 से 2 से अब नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या, सम संख्या होती तब 2 से कटता है, विषम संख्या में नहीं कटता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 से देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या एक विषम है तो 3 में नहीं आ रहा है। ठीक है, और 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 से इसको काट कर देखें
5 साते 35, ठीक है। 5 में 35 कितने बार में आता है पहाड़ा में? 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौकी 20, 5 पच्चीस 25, ठीक है। 5 पच्चीस 25, 5 छक्के 30, 5 साते 35, यानी 7 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर इस 7 को लिखा गया है। अब 7 तो किससे कटेगा? ये अभाज्य है, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। तो यहाँ पर 7 एकम 7, यानी 7 में 7 का जब हम भाग देंगे तो ये बच्चा एक बार में कट जाएगा। अब देखिए ये तो आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 लिख देंगे, ये जितने बार में कटा है यहाँ पर 2 गुणित्ते, फिर 2 है, फिर 2 लिख देंगे, फिर 5 है, 5 लिख देंगे, गुणित्ते फिर 7 है, 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, 2 कितने बार है? 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, 3 रहता तो 3 लिख देते, 4 रहता तो 4 लिख देते, गुणित्ते 5 एक बार है तो 5 को 5 लिखेंगे, 7 एक बार है तो 7 को 7 लिखेंगे। यही आपका जो है अभाज्य गुणनखंड आंसर है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 7 11 होती है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन बच्चा 156 है। यहाँ पर देखिए दूसरा 156 है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से बिल्कुल सेम लगेगा। अगर आपको ये पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर विधिवत आप पूछ लेना, मैं पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे A156 है, 156, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है बच्चा। तो यहाँ पर देखिए 156 को कैसे करेंगे? हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 से ही काटेंगे। अब देखिए अब इसको कैसे काटेंगे? यहाँ पर अगर आपको जैसे नहीं समझ में आता, प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इसको 2 से सीधा भाग देकर भी देख सकते हो। और देखो 2 से 15 नहीं कटेगा, लेकिन 2 साते 14, 2 साते 14, तो 7 बार में कट रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15 है, तो हमने बताया कि 15 में से हमने इस कितने बार में काटा? 14 बार में, और एक यहाँ पर बच रहा है। अब एक को यहाँ पर ऐड कर देंगे, एक यहाँ पर लिखा जाता है एक तरह से, एक जो होगा यहाँ पे 16 बना देगा। क्योंकि अगर इसको हम बच्चा इस तरह से लिखे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ पे 15, ठीक है, अगर 14 प्लस 1 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है, इस तरह से अगर लिख दें तो यहाँ पर 14 हो गया, 2 साते 14, और यहाँ पर क्या बचा? इसका एक इधर चला गया, 2 8 16, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पर 2 साते 14 में बार में कट गया, 15 14, और यहाँ पर एक बच रहा था, इसके साथ ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर एक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 16। तो ये कटेगा 2 8 16, कितने बार में? 2 8 16, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे सम है, तो यहाँ पर फिर 2 से कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर होगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई के 6, और यहाँ पर क्या है? 7, तो 7 का एक इधर आ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया 6 बार में काट दिया, तो 7 में से जब 6 जाएगा तो एक बचेगा, तो एक इसके साथ यहाँ पर लिखा जाता है, तो ये 18 हो गया। तो 2 9 18, समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका एक यहाँ पर था बच्चा लिखा था, हम इसको किस में काट दिए? 2 9 18, बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर 39 आ गया बच्चा। अब 39 किससे कटेगा? ठीक है, देखिए 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, या तो 13 तिहाई 3 से काटते देखते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 से एक बार में 3 कटा, और 9 जो है 3 से 9 जो है 3 से 3 बार में कटा, 3 त्रिके 9, ठीक है। आप समझ सकते हो इस तरह से। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो देखो यहाँ पे 3 का भाग जब इसमें देंगे तो 3 एकम 3, और 3 से 3 त्रिके 9, 13 बार में कटा, तो यहाँ पर वही चीजें लिखी गई हैं। अब इसके बाद 13 या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। अब इसको क्या करेंगे? 13 एकम 13 कर देंगे। क्या कर देंगे? 13 एकम 13, ये समाप्त हो गया, यानी लास्ट में आपका जो है 1 आना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर सभी को लिख देंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, देखो 2 कितने बार में? 2 बार में, तो 2 गुणित्ते 2। अब गुणित्ते 3 कितने बार में? 1 बार में, तो 1 लिखेंगे। गुणित्ते 13 कितने बार है? 1 बार है, 1 लिख देंगे। अब 2 2 बार है तो इसकी पावर पे क्या लग जाएगा? 2, गुणित्ते 3 है तो 3, गुणित्ते 13 है तो 13। यही आपका जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है।
कोई भी प्रॉब्लम है इसमें नहीं, बिल्कुल आसान और बेसिक तरीका से मैं आपको बताने वाला हूं। अभी भी आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक करके अपने दोस्त यार में शेयर कर देना। आप गणित के किंग हो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि मैं गणित जब पढ़ा दूंगा ना तो आप गणित के किंग हो जाओगे बच्चा। अब यहाँ पर तीसरा है 3825। ठीक है, इसको देखो कैसे देना है, बहुत आसान है। 3825 यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे जो है पहले का तीसरा 3825। अब देखिए 3825 हो गया। अब 3825 को कैसे हम डिवाइड देंगे, ये संख्या थोड़ी सी आपको देखने में बड़ी लग रही हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, यही सबसे मजा आता है इसी को हल करने में। अब यहाँ पर 3825 है, जब लास्ट में 5 आए ना तो आपको 5 से कोशिश करना है या 3 से, क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी 5 आता है, 3 5 15, और 5 के पहाड़ा में भी आता है। तो आपको यही चीजें ध्यान देना कि किस पहाड़े में ये आता है। 2 की पहाड़ा में नहीं आता, 4 की पहाड़ा में नहीं आता, ठीक है, 5 की पहाड़ा में आता है, 6 की पहाड़ा में नहीं आता, 7 के पहाड़ा में आता है। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखकर इसको डिवाइड करना होता है। सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 में 5 आता है, तो हम इससे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 8 में जो है 3 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 दूना के 6, तो 2 बार में कटा, लेकिन यहाँ पर बच्चा 8 है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। तो इसका जो 2 है यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये अब आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 6 बार में इसको हम काटे हैं, लेकिन ये 8 है, तो इसमें से 2 बचा है, तो 2 यहाँ पर लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 हो गया। 22 को काटिए 3 से, तो 3 7 21, 7 बार में कट रहा है, और 22 में से 1 बच रहा है, तो 1 यहाँ पर जब लिखाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15, तो ये हो जाएगा 3 5 के 15। ठीक है, अगर आपको डाउट हो कि हमने गलत ये कर दिया तो 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ दोगे तो इतना पूरा आ जाता है। ठीक है, जैसे 3 5 15 के 5, 3 7 21, 21 1 22 के 2, हाथ में लगा 2, फिर 3 दूना के 6, 2 8, 3 एकम 3, ऐसे। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 8 है, तो यहाँ पर हमने 2 बार में किया और इसका 2 बचा, 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, हो गया 22। 22 में 3 का दिए, 3 7 21, बचा 1, 1 इसके साथ ऐड हुआ 5 के साथ, लिखते नहीं है, सिर्फ हम अपने दिमाग में रखते हैं। 3 5 15, ये कटकर स्वाहा हो गया। अब किससे हम देंगे, ट्राई करेंगे, फिर 3 से देखते हैं, क्योंकि 3 तो अभी कटेगा ही कटेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6, ठीक है, और 1 बचा, क्योंकि 7 है, 3 दूना के 6, 7 है तो 1 बचा, 1 यहाँ पर लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 के 15। समझ में आया कि नहीं आया। बस अब क्या करना है, अब ये 3 से कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, नहीं कट पाएगा, क्योंकि 5 है लास्ट में, तो यहाँ पर 15 नहीं आ रहा है, तब इसको 5 से सीधा काटो। अब यहाँ से हो गया 5 8 40, 42 है ये, तो 5 8 40, बचा कितना, 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, 2 यहाँ पर लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा 25। ध्यान दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 85 जो है वो भी 5 से ही कट जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 1, ठीक है, 5 एकम 1, और यहाँ पर 8 है तो 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि 5 से 8 जो है 5 से 1 बार कटा, लेकिन 3 इसमें बचा तब ना 8 होगा, तो 3 यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये 5 7 35 हो गया, 5 7 35। अब इसके बाद 17 से स्वयं से 1 बार में ही काट देंगे, ये कटकर 1 आ गया। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 2 बार है, तो यहाँ पे 3 गुणित्य 3 लिखेंगे, गुणित्य 5 2 बार है तो 5 गुणित्य 5 लिखेंगे, गुणित्य 17 1 बार में, गुणित्य 17 1 बार लिखेंगे, तो ये 3 2 ठो है तो 3 के पावर 2 लिख देंगे, गुणित्य 5 2 ठो है 5 के पावर 2 लिख देंगे, गुणित्य 17 1 ठो है 17 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इतना चीजें तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद इसमें देखिए क्या है, तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है चौथा है 505। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है 5005 है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया।
अब देखिए इसको कैसे हल करना है 5005 वाले को। यहाँ पे बहुत आसान है बच्चा इसको हल करना, जैसे हमने आपको बताया है 5005। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे भाग देते हैं। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर बच्चा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताया कि 5 है तो 3 से कोशिश करेंगे या 5 से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 छके 18, ये नहीं कट पाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, डबल जीरो तो यहाँ पर बढ़ा देंगे, फिर 5 एकम 5, 101 आ गया। ठीक है, अब 101 को अगर हम 7 से काटें, क्योंकि 7 त्रिक 21, 21 लास्ट में एक आ रहा है ना पहाड़ा में, 7 त्रिक 21 एक आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 7 के 7 एकम 7, बचा कितना, 7 3 10 होता है 3। तो 3 जो है ना इसके आगे लिखाएगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसके आगे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 7 के सन 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब यहाँ पे 30 है तो 2 बचा, अब 2 यहाँ पर लिखाएगा, ये हो जाएगा 21, 7 त्रिके 21, यानी ये 7 से कट रहा है बच्चा। अब देखिए इसके बाद 143 किस पहाड़े में आता है, इधर तो आ नहीं रहा है, 11 के पहाड़े में देखते हैं। ठीक है, 11 तो यहाँ 33 आता है ना, 11 में देखिए यही चीजें दिमाग लगाना कि किस पहाड़े के अंत में 3 आता है पूरे पहाड़े में। तो यहाँ पर देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 12 13 14, 3 बच रहा है 3। तो 11 यहाँ 3 जब लिखाएगा तो क्या होगा, 11 तिहाई के 33। ठीक है, ये हुई 11 तिहाई के 33 हुई। 11 तिहाई के 33 हम यहाँ पर क्या कर दिए, लिख दिए। अब सीधा का सीधा 13 को एक बार में काट कर इसे स्वाहा कर दीजिए। ठीक है बच्चा। अब देखिए इसको क्या बनेगा, ये 5005 का जो गुणन अभाज्य गुणनखंड होगा वो 5 गुणित्ते 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल, इसको तो कोई पावर लिखना नहीं है, इस तरह से आपको हल करना है। अब इसके बाद पहले का 5वां देखेंगे तो 7429 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7429। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चा पहले का 5वां 7400, यहाँ पर लिखते हैं 7429। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर जैसे ये है 7429। अब इसको हम क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे, क्योंकि ना ही ये 3 से कट रहा है ना ही किसी संख्या से, सीधा 17 से काटेंगे। अब यहाँ पे 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तो 51, 17 चौके 68। अगर 5 बार में करेंगे तो 74 से बेसी चला जाएगा, 17 25 85 हो जाएगा। तो 17 चौके 68, 4 बार में ये कटा, 68 ये 74 है, तो 68 69 70 71 72 73 74, यानी 6 बच रहा है। 6 कहाँ पे बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है। यहाँ पर 6 लिखोगे तो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 के 17, 17 34, 17 51, 17 चौके 68, यानी कि 17 चौके 68 हो जाएगा। ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम हो जाए। तो 17 तिहाई 51 है, और यहाँ पर क्या है, 62 है। तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, 3 के 3 6, 3 3 के 9, 10 1 11, यानी 119 हो रहा है सीधा सीधा। यहाँ पर 11 बच रहा है और 9 यहाँ पर पहले से 119 है। तो 119 जो है 17 7 119, 7 बार में ये कटता है 119। ठीक है, 17 से समझ में आ गया। 437। अब पहाड़ा पढ़ लेना, 7 7 49, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 और 4 आपका कितना होगा, 11, 119 होगा। तो यही हो गया, थोड़ा सा ये टफ है। अब इसके बाद 7 किस पहाड़ा में अच्छा बच्चा, 19 की पहाड़ा में ट्राई करो। ठीक है, 19 में ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 के 19, 19 दूना 38, 19 तिहाई 57, ये ज़्यादा चला जाएगा तो 38 2 बार में। 38 के बाद यहाँ पर 43 है, 38 38 39 40 41 42 43, 5 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब 5 है, तो 19 जो है 19 तिहाई 57 होता है। 19 के 38, 19 तिहाई 57, 5 है यहाँ पर बच रहा है, तो 19 तिहाई की हो जाएगा 57। समझ में आ गया कि नहीं आपको, हमने बताया। देखिए 19 के 19, 19 दूना 38, 19 तिहाई 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 है तो 38 होगा। 38 के बाद अगर यहाँ पर लिख देंगे, काट देंगे, तो यहाँ पे 6 बचा, तो नहीं सॉरी कितना बचेगा, 38 39 5 बचेगा। ठीक है, 5 तो 19
तिहाई 57, ये कट गया, बिल्कुल आसान है, समझ में आया कि नहीं। ये हो गया आपका, इसमें पहाड़ा पढ़ोगे तो 43 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 19 दुना के 38। अब इसमें से 5 बच रहा है तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, 19 तिहाई के 57। अब लास्ट आ गया 23, तो 23 को एक बार में काट देंगे। चीजें समझ में आई कि नहीं आई है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर देना। अब इसका जो आएगा अभाज्य गुणनखंड वो आ जाएगा 17 गुणित्ते 19 गुणित्ते 23, ठीक है। थोड़ा सा ये लांग है, पहाड़ा पढ़ना है। इसके बाद देखिए पांचवा हो गया, पांचवा तो ये इंड हो गया इसका, पहले का पांचवा 1729 था, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा आता है बच्चा, ये आता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी मस और एलसीएम लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित्ते एलसीएम है। अब यहाँ पर पहला दे रखा है 26 और 91। अब देखिए इसको निकालना कैसे, बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है आपको। यहाँ पे हम दूसरे का पहला जो लिखते हैं वो क्या है, ये है 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा 26 और 91 में हमको HCF और LCM निकालनी है। सवाल को मैं आपके सीधा दिमाग में फिट कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत एग्जाम में। यहाँ पे 26 है और यहाँ पर 91 है। सबसे पहले यहाँ पर हम 26 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 26 का गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे हम कर रहे थे अभी। अब यहाँ पर 2 6 है, सम संख्या तो 2 से भाग देंगे, तो 2 कम 2 और 2 तिहाई के 6। अब इसके बाद 13 किसी से नहीं कटेगा, तो स्वयं से कटेगा, तो 1 से, तो 13 एकम 13। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, 91 है, ठीक है। तो यहाँ पर 91 को भी हम काटते हैं। बच्चा जो 91 कटेगा वो 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, एक लास्ट में आता है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 9, 2 बचा, 2 यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 21 होगा, 7 के साथ 14, 7 त्रिके 21, और ये 13 भी एक बार में कट जाएगा। इस तरह से पहले इसका इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पर इसका क्या आया, जो है 26 का आया बच्चा आपका 2 गुणित्ते 13, और यहाँ पर है 91 का क्या आया 7 गुणित्ते 13, 7 गुणित्ते 13। अब इसमें हमको दो चीजें फाइंड करने के लिए बोल रखा है, एक तो HCF और दूसरा LCM। तो HCF क्या होता है, HCF का मतलब होता है मस, महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो संख्याएं दोनों में हो, 26 और 91 है, यहाँ पर 96 हमने लिखा है, 91 है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या मिल रही है, 13 इन दोनों में है, तो ये इसका महत्तम समापवर्तक हो गया, यानी इन दोनों का मिलता जुलता जो संख्या हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, HCF यानी जिसे मौसक कहते हैं 13 हो गया। अब इसके बाद इसमें हमें फाइंड करना है LCM, ठीक है। LCM कैसे फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करना बहुत आसान है। जैसे इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद 13 है, 13 को लिख देंगे, ठीक है। 2 के बाद 7 है, छोटी संख्या से लिखते चलेंगे, 7 है तो 7 लिख देंगे, गुणित्ते ये 13 2 ठो है ना, तो जो भी संख्या 2 ठो रहेगी उसको एक ही लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, एक ही लिखेंगे बच्चा। ये चीजें आप ध्यान देना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना के 14, और 14 गुणित्ते 13 बराबर 182 होता है। कितना होता है, 182 होता है। ये चीजें हमें फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर एक चीज और भी फाइंड करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया हुआ है उसका अगर मल्टीप्लाई करें तो HCF और LCM के बराबर हो। दो संख्याओं का जो गुणनफल है HCF और LCM के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका गुणनफल 26 और 91 का भी करोगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 182 आ गया, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर एक चीज हमसे ये बोलता है कि जांच करना है आपको, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर हो। दो संख्या क्या है, 26 और 91, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 26 गुणित्ते 91 इक्वल, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आएगा। 2366 इसका गुणनफल होगा। आप इसका गुणनफल इस तरह से कर सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल। और इसके बाद हमारा जो HCF और LCM आया है इसके बराबर होना चाहिए, यानी HCF इक्वल LCM की ये बराबर होना चाहिए। तो HCF आपका कितना आया, 13 गुणित्ते LCM कितना आया, 182। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2366 के बराबर ही आएगा, ठीक है।
इतना आपको सभी संख्या में जांच कर लेना, सिर्फ जांच करने के लिए बोलता है। यानी ये जो आंसर आया मेरा सत्य आया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चा, एक संख्या है 510 और 92, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट संख्या आपका है 510 और 92, ठीक है। बहुत आसान से समझना, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये वाला समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चा हम 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जब भी जीरो लास्ट में दिख जाए सम संख्या, तो 2 से सीधा आपको जो है भाग देना है। तो यहाँ पर 2 से देंगे तो 2 दूना के 4, एक बचा मेरा क्योंकि 5 है, तो एक इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर 11 बन जाएगा। तो 2 पंचे 10 और 11 10 हुआ, 10 बार में हम 2 पंचे 10 और यहाँ पर 11 है, 11 का एक बचा है तो इसके साथ जुड़ जाएगा जीरो के साथ, तो ये हो जाएगा 2 पंचे के 10, यहाँ पर आ गया 255। अब देखिए 255 है तो हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, एक बचा, 3 5 एक यहाँ पर लिखाएगा तो 3 5 15। फिर 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, आप एक बार कोशिश कर लो। 3 3 दूना के 6 7 8, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा। 5 एकम 5, 3 बचा है, 5 3 हो जाएगा 35, 5 7 35। अब 17 से एक बार में इसे काट दीजिए, इस तरह से कट गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, 92 है, 92 है। अब इसको काटिए, 2 है तो सीधा 2 से ही काटेंगे। 2 चौके 8, एक बचा, एक इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर निकल गया तो ये हो गया 12। 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा क्योंकि 6 है, 2 दूना के 4, 2 तय के 6, 23 आ गया। तो 23 जो है सीधा या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, 23 एकम 23। अब इन दोनों संख्याओं में हमें क्या मिला, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे सबसे पहले HCF। HCF में हमने क्या किया, सबसे पहले HCF निकालने के लिए दोनों संख्याओं को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 510 वाले को लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 510 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 2 आया है, गुणित्य 3 है तो 3, गुणित्य 5 है तो 5, गुणित्य 17 है तो 17, इस तरह से लिख लेंगे। अब 92 का कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे 92 इक्वल 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर इसके बाद 23 आया है। अब इस चीज़ के बाद हम इसमें HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे HCF इक्वल, इन दोनों में क्या चीज़ें मिल रही हैं, 2 है ये मिल रहा है, इसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है। 2 ही सिर्फ एक ऐसा संख्या है जो दोनों में मिल रही है, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद LCM निकालेंगे। तो हमने बताया LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को लिख देना, जो संख्या है 2 बार उसको नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणित्य 3 है तो 3 लिख देंगे, इसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, और इसके बाद 17 है तो 17 लिख देंगे। अब देखिए हमने 2 लिख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब 2 नहीं लिखेंगे, अब सीधा 23 लिख देंगे, ये हो गया आपका 23, ये हो गया आपका LCM। अब इसके बाद हमें ये चीज़ें फाइंड करना है बच्चा कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 510 और 92 के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 दूना के 6, 6 पंचे के 30, ठीक है, 17 34, 17 51, ये हो गया आपका 510, 510 गुणित्य 23, इसको करेंगे तो ये 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 0, 3 5 2 7 1 और 1, ये आ गया 11,730। इसका मल्टीप्लाई सिर्फ है 11,730, और गुणित्य में 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 शून्य शून्य, 2 तय के 6, 2 7 दूना के 14, 14 के 4 हाथ में लगा 1, 2 एकम 2, 1 3, फिर 2 एकम 2, ठीक है, 23,460। अब यहाँ पर जो 92 है और 510 है, क्योंकि हमने ये बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमसे बोल रखा है जांच करने के लिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF गुणित्य LCM,
यही बोल रखा है हमसे, ये जांच करने के लिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब हमारा 23,460 आ रहा है बच्चा। अब यहाँ पर 510 गुणित्ते 92 का मल्टीप्लाई आप करो, तो यहाँ पे 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 9 का करोगे तो 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 पचे 45। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 5 एक 6, और यहाँ पर हो जाएगा 46,900 जो है 46,920 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 23,460 रहा, कुछ मल्टीप्लाई में यहाँ पर मिस्टेक। अब देखिए बच्चे इसमें मिस्टेक क्या हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2 2 था 2, 3 तो 3, 5 है तो 5, और यहाँ पे 17 है तो 17, और यहाँ पर 2 जो है ना, एक तो जो जोड़ा बना उसको एक बार लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा एक 2 है तो इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, यहाँ पर बिल्कुल भी गलती ये मत कर देना, जो जोड़ा बनता है सिर्फ उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, एक हमने एक बार इस तरह से लिख दिया है, और उसके बाद जो जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 है तो 3, इसके बाद 5 है तो 5, इसके बाद 17 है तो 17, इसके बाद 23 है तो 23, इस तरह से। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे पूरा का पूरा, तो ये आएगा 46,920। ठीक है, आप यहाँ पर कर लेना। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा है 11,730 आ रहा था, इसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 23,460 आ रहा। हमने ये 2 नहीं लिखा था, तो इस 2 का मल्टीप्लाई फिर से कर दिया, तो यहाँ पे 46,920 आ रहा है, और 510 गुणित्ते 92 का भी 46,920 आ रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं जिससे आप, तो इसका टोटल आप मल्टीप्लाई जो आएगा ना वो 23,460 आएगा। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई करना, 2 दूना के 4, 4 तें के 12, 12 पच्चे 60, 60 गुणित्ते 17, 1020, 1020 का 23 में कर दोगे तो 23,460 आएगा। कितना आएगा देखो यहाँ पर, जैसे हम करते 1020 का 23 में कर देंगे तो इसको हो जाएगा 3 शून्य शून्य, 3 दूना के 6, 3 शून्य शून्य, 3 एक कम 3, और यहाँ पे 2 शून्य शून्य, 2 दूना के 4, 2 शून्य शून्य, फिर 2 एक कम 2, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 23,460 है। अब इसका पूरा मल्टीप्लाई ये आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे HCF का। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना में HCF गुणित्ते LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 शून्य शून्य, 2 छः के 12 के 2, 2 चौके 8 एक 9, 2 त्याई 6, 6 2 दूना के 4, 46,920 आ रहा है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो दो संख्याएं थी 510 और 92, 510 और 92 का 46,920 मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी ये दोनों क्या है जो है जांच में सत्य पाया गया। अब इसके बाद यहाँ पे है तीसरा 336 और 54 का आपको निकालना है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 336 और 54, सबसे पहले 336 का हम क्या लगा लेंगे, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा, यहाँ पर 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 84 बार में कट जाएगा। अगर आपको डाउट है कि इतना नहीं है तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 हो गया 168। अब इसके बाद फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 21 हो गया। 3 से कर दीजिए, 3 साते 21, फिर 7 एकम 7, ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा जो है 54 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 54 को 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 साते 14, फिर इसके बाद इसको सीधे 3 से काट देते हैं, 3 नवा 27 होता है, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिके 9, फिर 3 एकम 3, ये होता है। अब इसका हम लिखेंगे दोनों का कितना कितना आया जो है 336 का कितना आया है, ये आया है 3 बार 2 है तो लिखेंगे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2। इसके बाद 1 2 3 4 बार है 2, लिखेंगे 4 बार 2। इसके बाद 3 है और 7 है, लिख देंगे गुणित्ते 3 गुणित्ते 7। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 54 का लिख लेते हैं, 2 है एक बार तो 2 लिख दीजिए, फिर 3 3 बार है तो लिख देंगे 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3।
ये हो गया। अब इन सभी का हमने लिख दिया, 1 2 3 4 बार था तो यहाँ पर 4 बार 2 लिख दिया, 3 था तो 3 लिख दिया, 7 है तो 7 लिख दिया। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चा इसको, ठीक है, बहुत आसान है। 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको जोड़ा बना देंगे, इसको एक बार लिखना है, जो भी जोड़ा बनेगा उसका एक बार लिखना है। अब यहाँ पर 3 क्या है, 3 इन दोनों में तो एक इसका जोड़ा बन रहा है, इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमारा जो HCF हो जाएगा यानी कि महत्तम समापवर्तक, वो आपका क्या हो जाएगा, एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है गुणित्य एक 3 का बन रहा है, तो यहाँ पे 3 बराबर HCF जो आ गया वो 6 आ गया। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है LCM, ठीक है। अब LCM में क्या है, 2 का ठो 1 2 3 4 ठो है, ठीक है। LCM में 2, इसको हम लिख देंगे, इसको जब भी लिखेंगे ना 2 के पावर 4 लिखते हैं। अब इसके बाद इसको भी आप इस तरह से जोड़ा भी बनाकर लिख सकते हो, या 4 हम जैसे यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 4, ठीक। तो 2 के पावर 4 गुणित्य 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद जो भी जोड़ा नहीं बना उनको लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 यहाँ पर 3 एक जोड़ा बन गया, ये दोनों का जोड़ा नहीं बना तो यहाँ पर 3 गुणित्य 3 रहेगा। अब इसके बाद है 7 तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब LCM हम कैसे निकालेंगे बच्चा, इसको 3 के पावर 2 भी लिख सकते थे, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको लिख कर थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर जैसे है 336, 2 का ठो 1 2 3 4 तो 2 के पावर 4 लिख देते हैं गुणित्य 3 एक ठो है तो 3 रहेगा, गुणित्य 7 एक है तो 7 रहेगा। अब इसके बाद 54 वाले को देखिए कैसे लिखेंगे, तोड़ना तो पड़ेगा बाद में, 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुणित्य 3 का ठो है 3 ठो है तो 3 के पावर 3 लिख देंगे, ये होगा। अब इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चा, LCM निकालेंगे हम, HCF तो निकाल लें, इसका LCM जब निकालेंगे तो यहाँ 2 के पावर कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 4। अब इसका 4 ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बच्चा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक जोड़ा बन गया और 1 2 3 है, तो यानी टोटल 4 हो गए, इसको नहीं लिखते जो जोड़ा बनता है उसको एक ही मानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 3 कट्ठो है, अब यहाँ पर 3 एक है, एक यहाँ पर है, ठीक है। एक 3 का तो जोड़ा बन गया और 2 3 बचा है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, गुणित्य 3 के पावर 3, और गुणित्य में क्या है 7 है तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इसका हम 2 4 बार में तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। 3 3 बार है तो 3 के 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27, 3 बार में हो जाएगा 27, गुणित्य 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 16 गुणित्य 27 गुणित्य 7। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये लगभग आपका ना 3024 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना 3024। अब ये 3024 आ गया और HCF क्या आ गया 6 आ गया, तो हम सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हम क्या जानते हैं, इसको हमें जांच करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित्य LCM, ठीक है। अब HCF कितना आया है, HCF हमारा 6 आया है, यहाँ पर HCF कितना आया 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, गुणित्य LCM कितना आया 3024, ठीक है। दो संख्याएं क्या है 54 और 336 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 54 गुणित्य 336 बराबर 6 का इसमें करेंगे 6 के 12 6 18 6 चौके 24 के 4, 6 दूना के 12, 12 और 2 14 के 4, 6 6 शून्य शून्य और 1, 6 के 6 12 6 के 18, ठीक है। 6 शून्य शून्य और 1 हासिल था तो यहाँ पर 1 हासिल लिख दिए, 1844 से टोटल आ रहा है, ठीक है। 18,144 आ रहा है। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 336 गुणित्य 54, देखिए इसको करेंगे 6 के 6 12 6 18 6 चौके 24, 4 के 4 4 8 34 12, 12 और 2 14 के 4, अब इसके बाद हो जाएगा 4 3 12, 12 1 13,
एक हासिल, 6 पंचे के 30, 5 तेई 15, 16, 17, 18 के 8 हाथ में लगा 1, फिर 5 तेई के 15, 15 एक 16। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11 के 1, 6, 6 एक 7 एक 8 और 1, 18,144, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इतना ही हमें सिद्ध करना था कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। अब ये तो हमारा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर है 12, 15 और 21। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। उसी अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 12 को यहाँ पर काट देंगे तो हो जाएगा 2 6 के 12, 2 3 के 6, 3 1 कम 3। ठीक है, 15 को भी काट देंगे तो 15 को जब काटोगे आप तो क्या होगा, ये 3 से ही कट जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से एक बार में कट जाएगा। फिर इसके बाद 21 को काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 7 21, 7 1 कम 7। ये चीज़ें हमको निकल कर आ गई। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ें लिख देंगे। 12 का क्या आया है, 12 का 2 बार में आया है, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 आया है। अब इसको कैसे लिख देंगे, 2 के पावर 2 गुणित्ते 3, क्योंकि 2 बार है तो इसका पावर 2 लिख देते हैं। अब इसके बाद 15 का क्या आया हुआ है, 15 का सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें आया हुआ है, एक तो 3 आया है, एक गुणित्ते 5 आया है। अब इसके बाद 21 का क्या आया है, 21 का 3 और 7 आया है, यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणित्ते 7। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। सबसे पहला एचसीएफ निकालना है। अब इन तीनों में क्या मैच कर रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, यानी ये जो 3 है ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 3 एक बार में लिखेंगे। तीनों जो संख्या तीनों में हो, अगर 5 दे रखा है तो पांचों में होना चाहिए, 4 दे रखा है तो चारों में होना चाहिए। यहाँ पर 3 दे रखा है, तीनों में 3 है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम की। तो यहाँ 2 है, कितने बार में, तो 2 है 2 बार में, तो 2 लिख देंगे, 2 गुणित्ते 2। और इसके बाद है 3, सभी में 3 है तो 3 एक बार लिखेंगे। और इसके बाद है 5, तो 5 लिख देंगे। इसके बाद है 7, तो 7 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं यहाँ पर, जैसे देखो मैं आपको बताऊं, इन तीनों में सबसे पहले 2 बार है तो इसको एक बार में 2 बार लिख दिया। अब तीन जो है तीनों में है तो सिर्फ इसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, जब इसका जोड़ा बन जाता है तो एक इसको माना जाता है, एक बार लिखा जाता है। इसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। इसके बाद इसमें बचा हुआ 7 है तो 7 लिख दिया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना के 4, 4 तेई के 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420 यहाँ पर आएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 420 आएगा। अब इसी चीज़ को हमें फाइंड करना था, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा, कितना है, 17 है, 23 है और 29 है। इसका भी हमें सबसे पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 17 का जब भी निकालेंगे तो भैया तो कितने बार में कटेगा, ये तो सबको पता है, 17 भैया एक बार में कट जाएगा, 17 एक कम 17। ठीक है, 23 का अगर निकालेंगे तो 23 भी एक बार में कट जाएगा, 23 एक कम 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 एक कम 23, क्योंकि इन सभी को किससे काटेंगे, 29 को भी करेंगे तो 29 एक कम 29 हो जाएगा। अब इसमें क्या है बच्चा, सभी एक बार में एक से कट जा रहे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अब 17 का जब भी लिखेंगे 17 बराबर 1 गुणित्ते 17 लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले हमने 1 से काटा 17 आया, फिर 17 से काट दिया 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 से भी काट सकते, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी संख्या के साथ कुछ नहीं लगाता तो 1 जोड़ देते हैं। अब 23 का क्या होगा, 23 का भी क्या हो जाएगा, 1 गुणित्ते 23। क्यों होगा, क्योंकि ये 23 से कम 23, सबसे पहले हम 1 से भी ट्राई कर सकते थे, 1 23 हम 23, फिर 23 से काट सकते थे। अब इसके बाद यहाँ पर है 29, 29 को भी जो है, ठीक 29 से कम 29 है, 1 गुणित्ते 29 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ।
तीनों में एक है तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 17 गुणित्ते 23 गुणित्ते 29। अब इसका क्या करना हमें, अब इसका मल्टीप्लाई कर देना तो 11,339 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना 11,339, ठीक है। तो इसका आप मैचिंग कर लेना 11,339 इसका LCM आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है तीसरा, 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालिए। देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने तीसरे को लिख दिया 8, 9 और 25, जैसा कि यहाँ पर इस बुक में दे रखा 8, 9 और 25। तो यहाँ पर 8 का निकाल लेंगे सबसे पहले। 8 का हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब इसके बाद 9 का यहाँ पर निकालेंगे, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। अब 25 का निकालेंगे, यहाँ पे 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चा, तीनों का निकालेंगे। 8 का कितना आया है, 8 का 2 3 बार आया, तो 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 इक्वल 2 के पावर 3, इस तरह से लिख देंगे। 9 का कितना आया हुआ है, 9 का आया है 3 गुणित्ते 3, यानी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 25 का कितना आया हुआ है, 5 गुणित्ते 5, यानी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़, अब इसमें क्या मैच कर रहा है। देखिए बच्चा, ना ही इसमें कोई भी चीज़ें मैच नहीं करता। अब HCF क्या होगा, 1 होता है। जब नहीं मैच करेगा ना तो उसका HCF हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। उसका HCF क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जब कुछ भी ना मैच करे तो 1 मान लेना है। इसके बाद LCM क्या हो जाएगा, LCM इक्वल, वह 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2। अब इन सभी का आप कर लो मल्टीप्लाई, 3 त्रिके 9, 9 और उसका 27 में करेंगे और 25 में, तीनों का कर लेंगे। यहाँ पे करते हैं, ये 2 के 2 4, 2 3 6, 2 चूँकि 8 गुणित्ते 3 त्रिके 9, 8 गुणित्ते 9, 9 8 72 हो जाएगा। 72 का 25 में कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 सते 35, 1 36, 2 दूना के 4, 2 सते 14। अब यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 4 10, 4 3 7, 1 8, 1 1800, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 1800 LCM। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर बच्चा दे रखा कि HCF 9 है और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं, 306 और 657 का जो HCF आ रहा है वो 9 आ रहा है और LCM 306 657, यानी LCM ज्ञात कीजिए इन सभी का। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है और बड़ी मजा आता है फार्मूले में। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है इसको हम निकाल लेते हैं, इसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। PDFs के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अब बच्चे यहाँ पे है दो संख्याएं जिसमें दिख रहा है 306 और 657 का जो मौसा है यानी HCF है वो 9 है। जो HCF है वो कितना है, HCF वो क्या है, 9 है। अब यहाँ पर हम एक सूत्र जानते हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे के HCF, ये इसका फार्मूला होता है। जैसे हमने आगे देखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणित्ते LCM गुणित्ते HCF, यही चीजें होता है। हमने आगे नहीं देखा था, इसमें दे रखा था जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, इस सभी को नोट कर लेना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF यानी मौसा गुणित्ते LCM लसा, ये होता है। अब हमें LCM निकालना है तो HCF गुणा में इस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यही चीजें है। LCM इक्वल दोनों संख्याओं का गुणनफल अपनी जगह पे है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF गुणा में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा HCF, ये इसका फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चा LCM
हमें फाइंड करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। जो दोनों संख्या 306 गुणित 657 है, 306 गुणित 657, तो यहाँ पर लिख देंगे 306 गुणित 657 बट्टे में HCF इन दोनों संख्याओं का क्या है 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे मौसा 9 दे रखा है। अब आप इसको काट सकते हो, ठीक है, 3 त्रिक के 9, अब यहाँ पर काटेंगे 3 एकम 3 0, 3 दूना के 6 102, 102 को भी काट सकते हैं 3 से, 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12 यानी 34 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 34 गुणित 657। अब यहाँ पे 657 में 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब क्या आ जाएगा आपका 4 से पहले का 7 चौके 28, 4 पंचे 20, 20 दो 22 के 2 हाथ में लगा 2, 4 छके 24, 24 25 26, फिर 7 तरीके 21, फिर 5 त्याई के 15, 15 16 17, फिर 6 के 6 6 दूनी 12, 6 18 1 19। अब यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पे 9 2 11 1 12, यहाँ पर 1 12,338, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12,338 आपका क्या निकल कर आ गया LCM, LCM 12,338 यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा एक पांचवा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए इसको देखते कैसे लगाना है। तो यहाँ पे जो आपका है स्टूडेंट 5वां नंबर क्वेश्चन, ये यही कहता है, देखिए इसको बड़ा ध्यान से समझना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूं प्राकृतिक संख्याएं n मतलब क्या हो सकती हैं, 1 हो सकता है, प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4, इस तरह से डैश डैश, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। और अगर हम 6 की पावर n यहाँ पर दे रखा है, 6 की पावर अगर हम 1 रख के देखें तो 6 कम 6 आ रहा है, अगर 6 की पावर 2 रख के देखें तो 6 दूना 6 6 के 36 आ रहा है, अगर 6 की पावर 3 रख कर देखें तो ये भी जो है 0 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है बच्चा। इसी चीज को हम निकालेंगे कैसे, ये तुम्हारा एक रफ वर्क हो गया, लेकिन इसका जो बेसिक तरीका होता है निकालने का, ऐसे निकालोगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अब देखिए कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके जो है गुणांक में 2 और 5 होंगे, क्योंकि 2 और 5 जब भी होंगे, जिससे 2 गुणित 5, ये 5 दुना के हो जाएगा 10, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। उसके गुणांक में जो है 2 और 5 होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे 6 की पावर n हमें निकालना है, ठीक है, 0 पर कब समाप्त होती है, तो हम लिखेंगे कि कोई भी संख्या, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या, ठीक है, संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके गुणांक 2 और 5 हो, तब ये समाप्त होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले जैसे 6 का, तो ये हो जाएगा 2 त्याई के 6 और 3 एकम 3, 2 और 3 आ रहा है, इसका जो अभाज्य गुणन होगा 2 गुणित 3 और इसकी पावर क्या है n है, तो यहाँ पर इसको n को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, दोनों आनी चाहिए, दोनों संख्याएं होनी चाहिए, 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, अर्थात ये 0 पर जो है 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 5 होता तो हो जाती, लेकिन नहीं है तो क्या होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे इस चीज को, ठीक है, क्या लिखे, 2 और 3 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है और इसमें 5 नहीं है, तब ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इसमें 2 तो आ रहा है, लिखेंगे इसमें 2 तो आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 तो आ रहा है, 2 और 3, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, लेकिन 5 नहीं है, अर्थात ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, अर्थात यह कभी भी
जीरो पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, जीरो या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसी चीज को इतना ही समझना था, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समाप्त होने के लिए इसमें 2 और 5 आना चाहिए, इसमें 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चा छठवां, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इतना हमें व्याख्या करना कि ये क्यों है। आइए इसको हम लिख लेते हैं दोनों को विधिवत तरीके से, ताकि लिखने में मिस्टेक ना हो कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे छठवें क्वेश्चन को लिख लिया, जो क्वेश्चन दिया था जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये पूरी क्वेश्चन और ये पूरी क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसमें देखिए 13 यहाँ पर प्लस में है और 13 इसमें भी है, तो 13 इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सबसे मेन चीज 13 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब 13 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, 7 बचा, गुणित 11 बचा, 11 और प्लस 13 का भाग जब 13 में देंगे तो 1 आएगा, तो 13 कम 13, 1 बचा। और इसमें भी आपका 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, 5 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 7 बचेगा, गुणित 6 बचेगा, ठीक है, और गुणित 4 बचेगा, और गुणित यहाँ पर 3 बचेगा, गुणित 2 बचेगा, गुणित 1 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसमें भाज्य और अभाज्य में फाइंड करना है। अब यहाँ पर 13 और यहाँ पर हो जाएगा 11 सते 77, 11 सते 77 और प्लस का 1 है, ये हो जाएगा 78, और इसमें भी यही हो जाएगा, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसका पूरा पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका लगभग 1009 आएगा। कितना आएगा, 1009 आएगा। आप करके देख लेना इसका। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 77 और 1 हो जाएगा 78, 77 1 78 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 5 है और 1009 है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर गुणनखंड भी कर दोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, कम ही आएगा। तो इसमें 13 और 78 सम्मिलित है। अगर इसको छोटा थोड़ा करना चाहोगे तो ये इस तरह से होगा 13, अब यहाँ पर 78 कितने बार में कटेगा, आप इसको 1 भी लिख 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 है, 11 सत्ते 77 और यहाँ पर 1 है, तो ये क्या है, 7 और 8 है, दो संख्या है, या तो 1 यहाँ पर सम्मिलित है, 13 सम्मिलित है जो कि स्वयं से विभाजित होगा, और 78 सम्मिलित है, तो ये एक क्या हो जाएगी, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। यही हमें फाइंड करना था, भाज्य संख्या। और यहाँ पर भी 5 और 1009 के अलावा इसमें गुणित 1 भी सम्मिलित है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरह से आपको इसको फाइंड करना और ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन है। 7वां कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी घुमावदार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसको निकालना सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। इसमें दो संख्याएं दे रखी है, एक 18 दे रखा है और एक 12 दे रखा है, यही दो संख्या दे रखी है। 18 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पर देखो 18 का 2 9 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 12 का कर देंगे, 12 का हो जाएगा 2 6 12, 2 त्याई के 6, 3 एकम 3। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पर। 18 का क्या आया है, 2 गुणित 3 गुणित 3, और यहाँ पर 12 का क्या आया हुआ है, 12 का 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 ठो है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ठो है तो 3 की पावर 2, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणित 3। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है, 2 यहाँ पर इसका मिल गया और यहाँ पर 3 भी मिल गया। अब इसका हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले इसमें क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल दोगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मिल जाती है उसको एक बार लिखा जाता है। यहाँ पर 2 मिला है तो 2 को हम कितने बार में लिखेंगे, सिर्फ एक बार में। इसके बाद 3 है तो 3 लिख देंगे, गुणित ये 3 मिल गई हैं तो इनको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बार। अब इसके बाद इसमें क्या है, इसमें जो है 2 मिल गया, यहाँ पर एक 2 बचा है। ठीक, तो यहाँ पे जो 2 है इसको लिखेंगे गुणित 2,
अब यहाँ पर 3 तो हमने एक बार लिख दिया, ये दोनों मिल रहे थे, तो अब इसका मल्टी 3 दूना के 6, 6 के 6 12 6 18, 18 के 18, 18 दूना 36। इसका आंसर 36 आएगा। या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 के पावर कुछ नहीं, 2 के पावर 2 सबसे बड़ा जो है इसी को लिखते हैं। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुणित 3 के सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 2 के 2 सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है 2 है ना, मिस्टेक हो जा रहा है मुझसे। 2 दूना के 4 और 3 3 के 9, 4 9 36, यही आ जाएगा। इसमें लिखने का यही तरीका होता है ना, इसका बच्चा यही ट्रिक लगाया जाता है। देखो सिर्फ पावर वाले को लिखा, जैसे यहाँ पर 2 के पावर 2 है, गुणित 3 है, तो 2 के पावर 2 को ही यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 4, और 3 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 के पावर 3 गुणित 3, ये हो जाएगा 3 3 के 9, 9 चौके 36। इसका आंसर जो आएगा एलसीएम वो 36 आएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आज यहाँ पर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। 1 शॉर्ट वीडियो है ये पूरा 7वां तक। अब इसके बाद हम जो एक्सरसाइज देखेंगे 1.1 देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्त यार में शेयर करना। पूरी मैथ फ्री में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब